आज भारत ने मिसाइल क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा कदम उठा लिया है। भारत का आज उठाया हुआ यह कदम आने वाले एक साल बाद पूरी दुनिया के सामने मील का पत्थर साबित होगा। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत ने अब फाइटर जेट के मामले में एमका को अप्रूव कर दिया है, तो वहीं अब एमका अप्रूव होते हुए भारत ने मिसाइल का एक ऐसा प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया है जिसकी चर्चा रूस, पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका तक में की जा रही है। आखिर ये कौन सा ऐसा मिसाइल है जिसकी चर्चा इतनी दूर तक हो रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि यह मिसाइल आ जाने के बाद भारत के इतिहास में एक सुनहरे पन्ने को ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये कौन सा मिसाइल है, कितना खतरनाक है और यह कितना विनाशकारी साबित होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में आपका 1 सेकंड जाता है, लेकिन इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। दरअसल बता दें कि भारत ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अब मिसाइल के क्षेत्र में एक नए अध्याय को जोड़ दिया है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ और साथ ही साथ इसरो के साथ हुई मीटिंग में एक बहुत बड़ा प्रपोजल दे दिया है और यह प्रपोजल पहले से प्लान किया गया था और इस प्रपोजल के मिलते ही भारत ने अपने खजाने को भी खोल दिया है। भारत ने कहा है कि जितना पैसा लेना हो उतना पैसा ले लो, लेकिन इस प्रोजेक्ट को महज 1 साल के अंदर तैयार करके एक्टिवेट कर दो, क्योंकि भारत अब किसी भी मामले में बिल्कुल पीछे रहना नहीं चाहता और समय बिल्कुल नहीं गंवाना चाहता। दरअसल बता दें कि भारत एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हथियारों की एक श्रेणी पर काम कर रहा है जो ध्वनि की स्पीड से लगभग 5 गुना तेज चलती है। मतलब कि इसकी स्पीड 6100 किलोमीटर होने वाली है। हाइपरसोनिक मिसाइलें अक्सर वायुमंडल में कम ऊंचाई पर उड़ती हैं, जिसे रडार द्वारा उनका पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया जा रहा यह हाइपरसोनिक मिसाइल कैसा है, इसमें क्या क्या खूबियाँ होंगी, दुनिया में जो हाइपरसोनिक मिसाइलें मौजूद हैं वो कैसी हैं और साथ ही साथ भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल पूरी दुनिया में मौजूद मिसाइलों से कैसे अलग है। रक्षा क्षेत्र में भारत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मतलब कि डीआरडीओ जल्द ही ऐसी स्वदेशी मिसाइल लॉन्च करने जा रहा है जो मैक 5 मतलब कि ध्वनि की गति से लगभग 5 गुना तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ेगी। भारत की ये मिसाइल विश्व की सबसे तेज़ घातक मिसाइलों में से एक होगी। डीआरडीओ जल्द ही इस हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि डीआरडीओ को भारत सरकार ने अपना खजाना खोलकर दे दिया है। दरअसल यह मिसाइल इतना खतरनाक होगा कि इससे ब्रह्मोस को लोग याद करेंगे, क्योंकि यह मिसाइल जितना खतरनाक होगा उतना खतरनाक ब्रह्मोस भी नहीं है। मतलब कि भारत एक ब्रह्मोस का अगला वर्जन बना रहा है। इस मिसाइल की स्पीड जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हाल में अपडेट के अनुसार डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए महत्वपूर्ण स्क्रैम जेट इंजन और अन्य उपयोगी प्रणालियों का सफल परीक्षण भी कर लिया है और इस मिसाइल के अंदर हम स्क्रैम जेट इंजन लगा करके इस मिसाइल की शक्ति को कई गुना बढ़ा देंगे। जो लोग नहीं जानते हैं कि स्क्रैम जेट इंजन क्या होता है, उनको बता दूं कि यह इंजन ऐसा होता है कि यह वायुमंडल में मौजूद जो ऑक्सीजन होता है उससे बर्न करता है और उसी से स्पीड लेता है। इसको सरल शब्दों में बस इतना समझ लीजिए। डिटेल में जानना हो तो आप इसे पढ़ सकते हो। बता दें कि यह मिसाइल मैक 5 या मतलब कि उससे ज़्यादा स्पीड से चलेगी और इसे अत्याधुनिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाएगी। डीआरडीओ ने अप्रैल 2025 में 16 मिनट से अधिक तक स्क्रैम जेट कॉम्बैक्टर का सफल परीक्षण किया था, जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। बता दें आपको कि 25 अप्रैल 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला ने हाइपरसोनिक हथियार प्रौद्योगिकी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली। बता दें आपको कि डीआरडीएल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की हैदराबाद स्थित महत्वपूर्ण प्रयोगशाला में ये सब काम किया गया था। डीआरडीएल ने
हैदराबाद में अत्याधुनिक स्क्रैमजेट कनेक्ट टेस्ट सुविधा के केंद्र में लगभग 1000 सेकंड से अधिक समय तक एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट वाले कॉम्बस्टर को ज़मीनी परीक्षण कर लिया था और ये ज़मीनी परीक्षण पूरी तरीके से सफल साबित हुआ। इससे पहले यह परीक्षण हमने जनवरी 2025 में मात्र 120 सेकंड के लिए किया था, लेकिन अब हमने इसको 1000 सेकंड के लिए कर दिया और अब इस सफल परीक्षण के बाद अब यह उड़ान भरने के लिए रेडी हो गई है। आइए सरल शब्दों में समझाता हूँ कि स्क्रैमजेट इंजन जो होता है उससे बना हुआ हमारा हाइपरसोनिक मिसाइल कैसे अलग होता है। बता दें आपको कि यह एयर ब्रीदिंग इंजन द्वारा संचालित होता है, मतलब कि वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन से यह लेगा और इसके बाद इससे चलता रहेगा। बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइलों की गति 6120 किलोमीटर प्रति घंटा है और साथ ही साथ 24140 किलोमीटर प्रति घंटा तक इसे बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए इसे मील का पत्थर कहा जा रहा है, क्योंकि अभी ये 6000 है, बाद में 4 गुना और बढ़ेगा और 24000 तक पहुंच जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि दुनिया में किन किन देशों के पास इस तरीके की मिसाइलें मौजूद हैं। आधुनिक युग के हथियारों का जब भी जिक्र होता है तो परमाणु बम, मिसाइलें, ये सब जरूर आती हैं। मिसाइलें भी 3 तरीके की होती हैं, एक क्रूज होता है, एक बैलिस्टिक होता है और एक हाइपरसोनिक होता है। अधिकतर देशों के पास क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल महज कुछ देशों के पास ही है, क्योंकि ये मिसाइलें आवाज़ की गति से 5 गुना तेज चलती हैं और अपने टारगेट को निशाना बनाती है। बता दें आपको कि हाइपरसोनिक मिसाइलें युद्ध के क्षेत्र में अपनी क्षमता की वजह से आधुनिक ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। यह ताकतवर देश हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में जुटे हुए रहते हैं, लेकिन अभी तक मात्र 4 देशों ने ही इसका परीक्षण किया है। इसमें रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है और भारत है। आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में कितने ताकतवर देश हैं, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल महज 4 देशों के पास है। हालांकि उत्तर कोरिया, ईरान और यमन में भी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा करते हैं, लेकिन अभी ये उनका शुरुआती चरण है और ये पूरी तरीके से वेरीफाई भी नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइलें मुख्य रूप से 2 तरह की होती हैं, एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें और दूसरी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह ही काम करती हैं, लेकिन हाइपरसोनिक गति पर अपने टारगेट को हिट करती हैं। तो वहीं दूसरी जो क्रूज मिसाइलें होती हैं वह बहुत ख़तरनाक होती हैं, क्योंकि रडार के पकड़ में नहीं आती। बता दें आपको कि हाइपरसोनिक की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका एग्जाम्पल आप रूस के किंजल और चीन के DF-17 मिसाइलों से कर सकते हैं। और बात करें हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें स्क्रैमजेट इंजनों पर आधारित होती हैं, इसीलिए सबसे कम ऊंचाई पर उड़ती हैं और अपने टारगेट को ख़त्म कर देती हैं, जिससे किसी को पता तक नहीं चलता। अब भारत के इस महान स्क्रैमजेट इंजन से बने हुए हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।